Hey guys, hope you're doing well. Welcome to AgriSilby. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करना है, दैट इज़ वीट प्रोपागेशन. प्लेबैक स्पीड को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 1.25x या फिर 1.5x कर लीजिए. आपका टाइम भी सेव होगा और फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. ओके, सो ऑलरेडी हम वीड्स का 2 वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं, दैट इज़ वीड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1 देन वीड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2. आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपागेशन ऑफ वीड सीड्स. देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड है ना, उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. और ये क्वालिटी वाला लोड है. यहाँ पे आपको फोटोग्राफिक मेमोरी भी मिलेगा, उसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेगा जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं. ओके, प्रोपागेशन ऑफ वीड्स, प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए. अब हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा. उसी के साथ साथ एवरी चैप्टर का आपको MCQ मिल जाएगा. पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रिपरेशन यहीं से होगा आपसे. बस एक बार हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए. सो प्रोपागेशन ऑफ वीड्स देखेंगे. प्रोपागेशन ऑफ वीड्स, कैसे प्रोपागेट होता है वीड्स, ये हमारे पार्ट 1 वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे. इट कैन गो फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इट कैन गो फॉर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो पहले प्रोपागेशन का डेफिनेशन, क्योंकि हम अभी स्पेसिफाइड वीड प्रोपागेशन पढ़ रहे हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है, सो प्रोपागेशन का डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा आपको. It's a process of multiplying or increasing the number of plants of the same species at the same time. Okay, तो सेम टाइम नंबर इंक्रीज करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये प्रोपागेशन. 2 जनरल मेथड, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड. ऑलरेडी वी डिस्कस दैट इन वीड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1. रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. ओके, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. तो इट रिक्वायर्स पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जो एग फॉर्मेशन होता है, पॉलिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारे चीज़ तो हमने +2 में पढ़े हैं, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. मूव टू कनाडा थिस्टियल. देखिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिमम टाइम में आपको क्वालिटी कैसे मिलेगा, मैं वही सारी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ. ओके, क्वालिटी नोट्स आपको मिलेगा यहाँ पे. कनाडा थिस्टिल, इसका पिक्चर भी देखेंगे. एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. कनाडा थिस्टिल एक वीड है जो कि प्रोड्यूस करता है 680 सीड्स पर प्लांट. इट्स ए टू मच, 680 सीड्स. अब सोच रहे होंगे ये टू मच है, बट जब देखेंगे कर्ली डक वीड के बारे में, इट प्रोड्यूसेस मोर देन 30,000 सीड्स पर प्लांट. यू कैंट इवन इमेजिन हाउ मच अमाउंट ऑफ सीड्स दे कैन प्रोड्यूस. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना फास्ट हो रहा होगा आपको यहीं से अंदाज़ा लग गया होगा. यू इवन कैंट इमेजिन 30,000 सीड्स पर प्लांट देता है ये वाला वीड. याद रहता है? याद नहीं रहता है. देखिए ये है थिस्टिल कनाडा. ओके, 680 सीड्स पर प्लांट. हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बहुत सारे चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ. सो हम अभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये तो पता चल गया होगा कितने सारे सीड प्रोडक्शन होते हैं. ओके, इसका पिक्चर भी आपको मिलेगा. थिस्टिल कनाडा देख सकते हैं, ये जो पिक्चर 680 सीड्स पर प्लांट. ओके, सो और ये जो सीड्स है ना, ये वाइड रेंज एनवायरनमेंट कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, पर इससे आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं. ऑब्वियसली देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सीड से होता है, जनरली एनुअल वीड्स होते हैं ना, इनका मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सीड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये जो एनुअल वीड्स, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक साल है या फिर एक सीजन है. सो उसके अंदर इनको बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूसन करना है और डेड होना है. तो इसीलिए एनुअल वीड्स का एग्जाम्पल आप मेंशन करेंगे अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं. सीड्स इन प्रोफेशन प्रोड्यूसेस सीड इन प्रोफ्यूजन एंड मोड ऑफ प्रोपागेशन इज कॉमनली थ्रू सीड्स. दैट मीन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल कोमेलिया बेंगालेंसिस, जेनोपोडियम एल्बम. पिक्चर देखेंगे, याद नहीं रहता है. देखिए कोमेलिया बेंगालेंसिस, इसका पिक्चर बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है. एक एनुअल वीड से जेनोपोडियम एल्बम बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है.
अनवालुइड है, इसको बत्थू बत्थू भी बोलते हैं। ओके, बत्थू लीफ। बाइनियल, बाइनियलुइड्स ऑब्वियसली 2 साल है उनके पास। फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, जो कि हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रोपागेशन पढ़ रहे हैं। हमसे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमसे मतलब सीड्स प्रोडक्शन। और जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड सीजन है, वहाँ पे फ्लावर एंड सीड्स सेटिंग होता है। तो सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अल्टरनाथिया, डाउकोस कैरोटा, ये 2 ऐसे क्रॉप है जो बाइनियल क्रॉप्स है और सेकेंड ईयर में, सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, सीड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। सो सेक्सुअल मोड ऑफ प्रोपागेशन का एग्जाम्पल आप ये 2 लिख सकते हैं। याद नहीं रहता है, पिक्चर चाहिए, देखिए। अल्टरनाथिया एकेनाटा, ये होता है अल्टरनाथिया एकेनाटा। एक बाइनियल है, बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है। डाउकोस कैरोटा बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सीड प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ कंपैटिबल को आप कैसे बोल सकते हैं? पॉलिनेशन के बारे में कैसे नहीं जानेंगे? जो वीड्स है ना, ये सेल्फ कंपैटिबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकते। ये सेल्फ कंपैटिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे भी हो, वीड्स कैन इजीली go for sexual reproduction and easily produce seeds. अगर एक वीड क्रॉस पॉलिनेटेड है तो आप क्या सोचेंगे? क्रॉस पॉलिनेटेड है मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए होगा, एयर या फिर वाटर, मतलब एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, मिमिक्रोफिली। आप ऐसे सोच रहे होंगे, नहीं, वीड्स का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मीडियम नहीं है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। नॉन स्पेसिफाइड फ्लावर, कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, कहीं से भी ये क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट कैन प्रोड्यूस एज मच एज वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स ना। अभी कंप्लीटली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मूव करते हैं। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट देखेंगे। जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारे जो पेरेनियल वीड्स है ना, पेरेनियल वीड्स। सो पेरेनियल वीड्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या लिखा गया है। बहुत सारे मॉडिफाइड ऑर्गन्स है वीड्स में, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम से, एबव ग्राउंड स्टेम स्टोलोन जिसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम जिसको बोलते हैं, बल्ब से, कॉम से, ट्यूबर से। सो ये बहुत सारी चीज़ें, और इसके साथ स्टेम, रूट, लीफ, ये सारे ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं एक प्लांट का, एक वीड का। तो इससे भी बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। और आपको पता होगा कि बहुत फास्ट वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फिर फ्लावरिंग होता है और सीड प्रोडक्शन होता है। सो पेरेनियल आप देखेंगे, ये सिंपल पेरेनियल को काट दीजिए पहले, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसको काट दीजिए, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बल्बोलोस पेरेनियल लग रहेगा, तो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। एग्जाम्पल एलियम सेपा, पता है ना, ओनियन, एलियम सेपा। तो प्लांट्स विच पोजेसेस मॉडिफाइड स्टेम विथ स्केल्स, ओके, स्केल्स से, मॉडिफाइड स्टेम से, वहाँ से आपको नया प्लांट मिल जाएगा, बल्बोलस पेरेनियल। देन कॉर्म पेरेनियल्स, कॉर्म पेरेनियल्स, कॉर्म से भी नया प्लांट डेवलप होता है। एक मॉडिफाइड सूट एंड फ्लेशी स्टेम जिसको हम कॉल्म बोलते हैं, एक मॉडिफाइड सूट है, फ्लेशी स्टेम है जिसको कॉम बोलते हैं, वहाँ से भी एक नया प्लांट एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। क्रीपिंग पेरेनियल्स बहुत टाइप्स का है, राइजोम जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, एग्जाम्पल सोरगम, स्टोलोन जो कि एक हॉराइजेंटल स्टेम है, एबव ग्राउंड पार्ट, इससे भी नया प्लांट फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव मेथड से, एग्जाम्पल साइनोडोन डैक्लियन, दूब ग्रास जिसको बोलते हैं। रूट से तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बर्ड्स है ना, बर्ड से नया प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, नया प्लांट ग्रो कर सकता है, एग्जाम्पल कन्वोलस, कन्वोल्वलस। ट्यूबर्स तो कॉमनली होता है क्योंकि उनके पास राइजोम्स है ना, राइजोम्स जिनके पास स्टोरेज फूड मटेरियल है। सो ए न्यू प्लांट कैन इजीली ग्रो, साइप्रस रोटुंडस। Vegetative structures generally do not survive as long in soil. Carnarthistil एक एग्जाम्पल लेंगे, प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट
फ्रॉम as small as a 1 centimeter section of root. एक छोटा सा 1 centimeter section of root लेंगे, that root can produce a new plant in case of Canada thistleweed. इसको इतनी बार हम देख चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। कैनाडा थिस्टिल बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज सीड देता है, 1 सेंटीमीटर रूट से एक नया प्लांट फॉर्मेशन कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कम मत समझिए, इट कैन बी एज प्रोफिलिक एज सीड प्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी जितना सीड प्रोडक्शन होता है, उसी तरह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैपेबल प्रोड्यूस एज मच एज प्लांट्स। एग्जाम्पल देखेंगे, येलो नॉट सेज, इसका पिक्चर देखेंगे, येलो नॉट सेज, साइप्रस एस्कुलेंटस, वही ग्रास की फैमिली से है ना। मोर देन मतलब नियरली आप बोल सकते हैं 2000 इसे लिख लीजिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा ना, 1900 याद नहीं रहेगा, 2000 इसको बना दीजिए, याद आसानी से रह जाएगा। 2000 एंड मोर देन 7000 इसको बना दीजिए, क्योंकि आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, मोर देन काट लीजिए, नियरली। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। एग्जामिनर आपको नहीं कह सकता कि आप गलत लिख रहे हैं। ओके, सो हो गया, सेव कर लीजिए। सो येलो नॉट सेज, जिसको साइप्रस एस्कुलेंटस बोलते हैं, इट कैन प्रोड्यूस nearly 2000 new plants. Okay, 2000 new plants, and it can produce nearly 7000 tubers in a year. याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू अदर वेजिटेटिव प्रोपेगल्स आर राइजोम्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना राइजोम्स। राइजोम्स का एग्जाम्पल क्या था, याद है? राइजोम्स का एग्जाम्पल था सरगम। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया। अंडरग्राउंड स्टेम, वहाँ पे भी एबव ग्राउंड स्टेम क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम था, एबव ग्राउंड स्टेम स्टोलन था। ओके, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन राइजोम एंड स्टोलन। ओके, स्टोलन देखिए एडवेंटिशियस रूट, एबव ग्राउंड स्टेम। राइजोम्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जॉनसन ग्रास, वहाँ पे राइजोम्स का एग्जाम्पल दिया गया था सोरगम। बोथ आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। स्टोलन का एग्जाम्पल बर्मुदा ग्रास। ट्यूबर का एग्जाम्पल येलो नॉट सेज। ओके, ट्यूबर क्या है? राइजोम्स का एक टर्मिनल पोर्शन है ट्यूबर्स। एक्सिलरी बॉड्स वहीं से डेवलप होता है। ट्यूबर्स एक्सटेंसिवली स्टोरेज टिश्यू एंड एक्सिलरी बॉड्स, जिससे एक नया प्लांट फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल येलो नॉट सेज है। ओके, देन बल्ब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एलियम सेपा मैंने आपको बताया था अभी। अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है। फ्लेसी लीव्स आपको मिलेगा। वाइल्ड गार्लिक भी इसमें आता है। देखिए, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना आसानी से कैसे हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन से, जैसे ट्यूबर, बल्ब, क्रीपिंग रूट्स, इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। जैसे कि बल्ब में आपको स्टोरेज फूड मटेरियल कहाँ पे मिलेगा? लीव्स में मिलेगा। सो इसीलिए इट कैन इजीली ग्रो ए प्लांट। ए प्लांट कैन इजीली प्रोड्यूस फ्रॉम दिस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस फूड स्टोरेज, because of the storage of food in that particular vegetative part. Okay, that's why. So इसीलिए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना आसान होता है, क्योंकि स्टोरेज फूड मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे कि वाइल्ड गार्लिक, एलियम सेपा, इसमें आपको स्टोरेज फूड मटेरियल मिलेगा। बल्ब, ट्यूबर में भी स्टोरेज फूड मटेरियल है, सब में है। क्रीपिंग रूट्स, एग्जाम्पल कैरोलिना हॉर्स नेटल, इसमें भी फूड स्टोरेज आपको मिलेगा। ये हॉराइजेंटल रूट से डेवलप होता है। तो ट्यूबर डेवलप होता है एक्सिलरी बॉड से, बल्ब डेवलप होता है फ्लेसी लीव्स से, अंडरग्राउंड पार्ट एक है फ्लेसी लीव्स। क्रीपिंग रूट्स हॉराइजेंटल रूट से डेवलप होता है। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा और आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और उसी के साथ साथ सारे के सारे MCQ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।